ये सोच रही हूँ कि निकाह हम सादगी से कर लें। तुमने अपने डेट की बात तो अब मुझे बताई है, लेकिन मैं कुछ दिन से ये सोच रही थी कि कैसे करूंगी सब कुछ। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। चिल्लाओ मत ज़ेबा। जब तुम्हारा शोर काम पे चला जाएगा ना तो आराम से बात करेंगे। मन मोरा लागे नहीं साबरे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे तुम में ये हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मुस्तरद करो? नहीं भाई साहब, मैंने मुस्तरद नहीं किया। मैं तो सर आंखों पे अपने घर ले जाती, घर की बच्ची घर में ही रहती, लेकिन मजबूर हो गई थी। तैमूर को कोई और लड़की पसंद आ गई, मैं क्या करती? और वैसे भी वो बच्ची यतीम है, बेचारी है। अगर यतीम है तो जाओ, यतीम खाना खोल लो। हमारे पास क्या करने आए हो? कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं खड़े रहेंगे। जब तक आप मान नहीं जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठे रहो, फिर सड़ते रहो तुम लोग। मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। अरे घर का कोई फर्द तो क्या, कुत्ता नहीं जाएगा मेरे घर का। मैं जाऊंगी। क्या बात कर रही है तू? हैं? ये जलील कर रहे हैं हमें। तू उनके साथ चली जाएगी? जी, पर है तो हमारे अपने ना। चाची, मैं तैयार हो के आती हूँ। जीती रहो बेटी। देखा तुमने निगार कितनी अच्छी है। फरिश्ता है बेटे। क्या जरूरत थी सर? जरूरत थी ना। हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को कि हमारा कोई नहीं? कोई बात नहीं बोलती है। बैठो मेरे पास। बुरी बात, बड़ों के आगे इस तरह नहीं बात करते, बुरी बात। हाँ, निगार चल रही है ना, इस तरह रिश्ते जुड़ जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। भाई जरा पता तो करो ये दूल्हे वाले कहाँ रह गए? ठीक कह रही हो, घर तो नजदीक है, पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई। मालूम फिर आज। बेटा जरा पता तो करो क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? बाहर चची आई है, उनको अपनी शक्ल दिखा दो जाकर। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बकवास की वजह? बकवास नहीं करी। जब से तुमने मुझ पर शक किया मैं अपनी नजरों में गिर गई। इज्जत उन लड़कियों की होती है जिनके माजी बेदार, तुम जैसी लड़कियों की नहीं। ये भी तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें छोड़ के जाने को मेरे पास और कोई जगह नहीं है। तो बड़ा है तुम्हारा पुराना आशिक। जुनैद देख, वो निग्गो को तो रोक नहीं सका मैं, तो इस बहू को क्या रोकूंगा? अगर ये जाना चाह रही है मांगी तो चली जाए। कहीं नहीं जाना मुझे। हैं? देखा कैसे बात करी, फुल जड़ी। नहीं जाना ना जा, एहसान नहीं करी मेरे पर।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए बेटा। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं? अगर इतनी खूबसूरत है ये, जो कि ये है, करोड़ों से खूबसूरत है, तो रिजेक्ट क्यों किया इसे? गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। नहीं, निगार वाकई बहुत खूबसूरत है। और पता है बेटा, तुम्हारी जोड़ी बनाई है। तुम्हारा साथी तुम्हें देखकर तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। तुम देखना, तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा। इन पैरों को चाची। हाँ, क्यों नहीं? इन्हीं पैरों पर तुम अपने साथी के साथ चलकर बेटा अपनी जन्नत में जाओगी, अपने महल में जाओगी, इन्हीं पैरों पर। निगार, मैं ना तुम्हारे लिए अल्लाह में से दुआ करूंगी। तुम्हारी शादी ना मुझसे भी पहले होगी। वजीफा भी पढ़ूंगी। थैंक यू। आओ जी, चल इजाजत है सर। खुदाफिज़ अबू। ऐसे बचे, इनके घर कुछ खाइयो ना। हाँ, पता नहीं क्या खिलाएंगे, गंद सवा खाना नहीं होता इनके घर में। हाँ, और बात सुन, फोन कर दियो मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हो फौरन। हाँ। अरे भाई, वो अपने जेठ को मनाने गई है, बस आती हूँ मैं जरा खाने का देख। हाँ बेटा, आ गया खाना? जी खाना आ गया। कहाँ रखवाना है? तुम इसे बावर्ची खाने में रखवा दो, जाओ अंदर ले जाओ। ये बावर्ची खाने में रख दो सारा। अच्छा, वो बिल अभी दे दूं या बाद में? खाला, बिल तो तैमूर भाई ने दे दिया। अरे तैमूर भाई ने क्यों दे दिया? ये तो हमारे घर की तकरीब है। अब खाला, आप तैमूर भाई से बात कर लेना। चलो ठीक। अच्छा, ये मैं सारा खाना अंदर रखवा देता हूँ। सही है। हमारे अजीब पगला लड़का है ये भी। क्या हुआ राजदा बहन? अरे खाना लेकर आए हैं ना, तो मैंने कहा बिल दे दूं, कह रहे तैमूर भाई ने दे दिया। बड़े अच्छे नसीब हैं आपके तो, वरना आजकल के दामाद तो सास के खाल खींच लेते हैं। बस क्या बताऊं, लग ही नहीं रहा कि बेटी रुखसत कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने तैमूर के रूप में बेटा दे दिया। माशाल्लाह। अंदर रखवा देना बेटा, चलो आओ तो बैठो। चाची 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 चाची, आपसे बात करनी थी। वो दरअसल मैं अगर पीछे बैठी हूँ तो मेरी टांग में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं हमेशा आगे बैठती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आओ। सॉरी, वो नहीं कोई बात नहीं, आओ आओ। फोन पे फोन आ रहे हैं, बड़े आशिकाना किस्म के मैसेजेस हैं। तेरी बीवी ने कोड डाला। मुझे पता है। क्या लिखा है? मुझे भी तो सुना। याद है एक बार मैं तुम्हारे कॉलेज की दीवार फलांग के आ गया था, पिछले ग्राउंड में मिला था। काफी देर तक एक साथ थे हम,
फिर तुम्हारी जिंदगी में एक सेठ का बेटा आ गया, पैसे वाला, इकलौता। बेटा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ कहती कि वो इससे नहीं जानती। मैंने बड़े खूनी दरिंदे देखे, कातिल देखे, जो जब तक फांसी नहीं लगती है कहते रहते हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं। चल छोड़, कोई और बात कर। कोई और बात कैसे करूं? मजाक है कोई क्या? अरे तो क्या करेगा, जान लेगा उसकी, मुंह पे गालक मला बस। ठीक है छोड़ दे। हो सकता है उसे कोई तंग कर रहा हो, या मोमानी की तरफ से कोई मैसेज आया हो उसको। अरे बड़ा ही मासूम है तू, तेरे साथ बहक सकती है ना, तो किसी के साथ भी बहक सकती है। और बहकने का क्या है, कई लोगों को तो आदत होती है बहकने की, हो सकता है इसको भी आदत हो। अरे कई औरतें होती हैं जिनके दिलों में ना मोहब्बत की फसल लगती है, फसल। हाँ जैसे पौधों में फूल खिलते हैं ना, इनके दिलों में मोहब्बतें खिलती हैं। हाँ ये फूल खिला, यहाँ फूल खिला, कोई मुरझा गया, कोई गजरा बना। चल रख ले अपने पास फोन, हैं? इससे माजी का पता चलता रहेगा तुझे, और इसकी रोशनी में तू अपना हाल और मुस्तकबिल संवार सकेगा, संवार लेगा तू इसे। क्या बात, बाप होना तेरा, देख तेरे लिए क्या क्या सह रहा हूं। प्लीज तुम मेरे कहने पर एक बार CPLC में इस नंबर की कंप्लेन कर दो। तुम्हारी आंखों में ये शक मुझे मार डालेगा। और क्या कहूँ उसे फोन करके कि एक शख्स है मेरी बीवी की मोहब्बत का दावेदार, जिसको मेरी बीवी के मैके, कॉलेज, उसकी मुझसे मोहब्बत सब कुछ पता है। उसको पकड़ लो ताकि वो मेरी बीवी का नाम ना ले। झूठ बोल रहा है वो। जुनैद, मैंने तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं की। और ये भी तो हो सकता है कि ये किसी की चाल हो। जहां आग होती है ना, वहां भी वहीं से होता है। मुझसे मोहब्बत की थी ना, उससे भी कर ली होगी। तुमने हमारी मोहब्बत को मेरे लिए ताना बना दिया। जो खुद एक तमाशा बन गया, उसके लिए ताना देना बहुत आसान हो जाता है। मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज।
सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर ना जाए। तो है संग रहना नहीं अंग चैना, मन मोरा लागे नहीं सावरे। तो मेरा इंतजार कर रही थी। आपकी कजिन आपको देख रही है। कहाँ है? देखने दो। ठीक ठाक वैसे तो कहना था आगे घर से। बहुत अमीर है ये लोग क्या? कैसा सवाल है? नहीं वो मैं कहना ये चाह रही थी कि बड़ा रोब है इन लोगों का आप लोगों के घर पे। हम पे तो नहीं है मगर हमारी अम्मी पर है। खैर हमारी अम्मी पे तो मुंडेरे बैठे कभी कभी रो रहे। ताया तो बहुत बड़ी चीज है। तैमूर, लोग देख रहे हैं। क्या क्या मतलब लोग देख रहे हैं? तुम्हें दुल्हन से बात करते हुए लोग देख रहे हैं। तो मैं बैठा हूँ इसलिए लोग देख रहे हैं ना। गुनाह है। और आप जो वहाँ पे गाने सुनते हुए तालियां बजा रही थी उसका क्या? अल्लाह अल्लाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब क्या मैं तुम्हें सही बात के लिए टोक भी नहीं सकती। तो डांस कर रही है। उसको दोज़ख की आग से बचाएं, वो जलेगी। ये देख। अल्लाह, इसको तो अल्लाह ही हिदायत दे। पता है सुनती ही नहीं है मेरी, बोल बोल के थक गई हूँ। बहुत बड़ा हिसाब होने वाला है इसका। पता है दोज़ख बहुत बुरी चीज होती है। मेरा भाई तो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ जन्नत में जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी से मर जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो मुंह से, मेरा मतलब वो नहीं था तैमूर। मेरे भाई ना, अल्लाह मियाँ बहुत लंबी उम्र देगा मेरे भाई को। मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। मेरा प्यारा सा भाई, प्यारा सा। मेरी प्यारी सी बहन अल्लाह मियाँ की गायब। माशाल्लाह। मैं मजाक उड़ा रहा हूँ आपका। अल्लाह मियाँ की गाय मजाक है क्या? जी। मेरी क्या औकात, क्या हैसियत। बस अल्लाह मियाँ से राजी हो जाए मुझसे, मुझे और क्या चाहिए। खुदा के वास्ते ये यहाँ पे दर्श मत शुरू कर दीजिएगा। मेरी मेहंदी हो रही है। अभी तो सुन लिया कर। अभी नहीं सुनता। हाय, तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वो निकाह से एक दिन पहले लगवाऊंगी। अच्छा बस ना, बहुत हो गया। उठो चलो तुम मेरे साथ चलो। हाँ चलो, अब तो बैठ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे। एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे हकीकत का पता चल गया ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मन मोरा लागे नहीं सावरे, काफी खुश लग रहा है तैमूर। तुम्हारी बातचीत होती है उससे? कभी कभी
तैयारी हो गई? जी। ये भी कितनी अजीब चीजें हैं, इसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसीलिए तो दिल को आंखें नहीं दी गई हैं, वरना नजरें उसकी हर मर्जी के आड़े आ जाती। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तैमूर पसंद है तो आपके कहे बगैर भी दिखता है। खैर, कहने सुनने का वक्त नहीं है। खुश रहो। वैसे तूने चाची के साथ जाके ना अच्छा नहीं किया तूने चाची के साथ जाके। इस तरह खुलेआम दुश्मनी करने से अगर आप जीत भी गए तो दाद के साथ ना बदनामी आएगी। वैसे एक बात है, भाभी को मैंने बड़ी खरी खरी सुनानी है, सारा दिन तड़पती रही होगी ऐसे करके। तैमूर को अच्छा नहीं लगा। ये तैमूर तुझे ऐसा क्यों लगने लगा है? 2 टके का लौंडा, जूती की नोक पर रख अपनी उसको। हाँ, ये जो सोफा है ना, इसी सोफे बैठ के खैरात मांगता था मुझसे। खैरात नहीं मांगता था, कारोबार में अपना हिस्सा मांगता था। ये तू तैमूर की इतनी इज्जत क्यों करने लगी है? जब से उसकी बीवी बनने का ख्वाब देखा मैंने। बीवी मोतबर तब होती है जब शौहर की इज्जत होती है, इसलिए अगर मैंने उसकी बीवी बनना है तो इज्जत करें उसकी, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सुनूंगी मैं। याकूब! ले, आ गया आपका बेटा। याकूब! याकूब, के कपड़े हैं ये तो ज़ेबा बीवी की। कमाल है, जो आता है दोस्त जमाता है। ने करना क्या है, मुलाजमती करनी है ऐसे। किस किस्म की औरत हो तुम? एक गैर मर्द से अपनी शलवार इस्त्री करवा रही हो? जुनैद, ये उसका काम है और निगारबाजी अपनी बकवास बंद करो। बहन का नाम मत लेना अपनी जबान से। ना तो तुम्हारी तरह घर छोड़कर आई है और ना ही उसके अब नए आशिक आ गए हैं। होश में हो तुम? ये कैसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? जुनैद, मैं वही हूँ जिसे तुमने ये कहा था कि अगर उससे शादी ना हुई मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर जहर पियोगे। अगर मुझे मालूम होता ना कि तुमको हासिल करने के बाद मुझे ये जहर पीना पड़ेगा तो शायद कभी नहीं कहता। जुनैद, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे। एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे हकीकत का पता चल गया ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
सच में अम्मी, नाच नाच के आपके बेटे ने कयामत बर्पा कर दी थी। मैं तो कहती हूँ इस्तग़फ़ार के नफल पढ़ाएं इसे, वरना अल्लाह ना करे कोई बुरी घड़ी भी आ सकती है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह सिर्फ कहार तो नहीं है, रहीम भी है, करीम भी है। अल्लाह से डराने की बजाय रहम की उम्मीद रखनी चाहिए, है ना बेटा? बस एक बार मेरी नजर से का वो मौलवी गुजर जाए जिसने उन्हें बचपन में दीन की तालीम दी है। अच्छा चुप करो। वैसे कल से चुप ही कर रहा हूँ अम्मी, आपकी वजह से बहुत सारे मैंने आप ही चाय पिला दें प्लीज। तुम ये ले लो ना। मैं थक रहा हूँ यार। पी लो, गर्म है, मैंने नहीं पी। हाँ जुनेद, मैसेज आया कोई? अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ ड्रॉपिंग कर दे। क्या मतलब? अबे फोन तेरे पास है, हैं? फोन पे उसको बोल ज़ेबा बन के। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मैं ज़ेबा बन के कैसे बात कर सकता हूँ? आवाज कहाँ से लाऊंगा ज़ेबा वाली? अबे और डेढ़ होशियार, मैसेज कर उसे, समझ आई? मैसेज पे आवाज नहीं सुनाई देती तेरी। बोल कब मिलना है, बोल बोल करना। मैसेज आया। क्या लिखा? इस नंबर से मैसेज क्यों कर रही हो? थोड़ी देर पहले ही तो कॉल की थी। देखा, मैंने कहा था ना तुझे कि इस लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। ये बात सुन, घर में जाके तलाशी ले तू, मोबाइल मिल जाए ना तो ये मस्जिद में जाके भी मुकर जाए ना, यकीन न करना। हाँ, बड़ी तेज लड़की है। हाँ, अरे बड़ी आशिक मिजाज लड़की है ये आशिक मिजाज लड़कियां जो होती है ना, एक दिन भी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती, रोक नहीं सकी होगी अपने आप को। चल लिख, कब मिलना है? मेरी बैटरी खत्म हो गई, लिख ले, लिख लिख। कोई मैसेज आया? क्या लिखा? बाहर पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, इसलिए उस दिन मिलेंगे जिस दिन घर खाली होगा। पकड़ी गई ना, चोटी पकड़ के निकाले से घर से। हाँ, ज्यादा से बात ना कीजिए तू। हाँ, वरना जुमलों की कबड्डी में ना घुमा देगी तुझे। ये बहुत ही शातिर है ये।
अरे बड़ी आशिक मिजाज लड़की है ये आशिक मिजाज लड़कियां जो होती है ना, एक दिन भी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। मम्मी, मैं कुछ देर आपके गोद में लेटना चाहती हूँ। अरे मेरी जान, क्यों नहीं? आ जाओ, आओ मेरे पास आ जाओ। पता है आज इतनी खुश हूं मैं जिसकी कोई हद नहीं। शुक्र है सारा काम निमट गया, चीजें पूरी हो गई। आओ आओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता है क्या मैं सोचती हूँ, अल्लाह ऐसी औलाद हर किसी को दे। मम्मी, एक बार फिर से सोच ले, कहीं हमें पछताना ना पड़े। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितना अच्छा वो दिखता हो उतना अच्छा ना हो। नहीं बेटा, मत परेशान हो। जिस फर्मा बरदारी का मजाहिरा तूने किया है ये दुनिया में नापैद है। इंशाल्लाह अल्लाह तुझे इसका इजाफी अजर देगा मेरी जान। जो भी खदशात तेरे दिल में है ना, इसी बोसीदा घर में छोड़ के अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली जा। देख तेरी माँ ने तेरे लिए क्या शाही जहेज जमा किया। अच्छा मत रो, मत अपने आप को हल्कान करो मेरी जान। देखना तुमने माँ की बात मानी है ना, अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि तुमसे संभाली ना जाए। मेरी बच्ची, मुझसे वादा करें, मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगी। आप कभी मुझसे नाराज नहीं होंगी। अरे पगली, ये भी कोई कहने की बात है? मेरी दुआएं तो हैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह खुश रहो, शादाबाद रहो। बस अब रोना बंद करो।
हाँ 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 पकड़। वो बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। भाई बीमार है मेरा बहुत। तो क्या मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वो अस्पताल में दाखिल करा दिया उसको। अच्छा किया, दाखिल करा दिया। मैं क्या करूं? छुट्टी चाहिए थी मुझे। छुट्टी चाहिए बोलना। अभी तो आया तू है, और घर पर कहीं चला जाऊंगा। आजकल के हालात देख रहा है तू, कोई चोरी वोरी हो गई फिर? बताओ, मैं सब मजबूरी है मेरे, अब जाना तो पड़ेगा घर अभी मुझे। देख सारे काम करके जाइयो, तनख्वाह कटेगी। ठीक ठीक है। मन मोरा लागे नहीं साबरे अबे तेरी बीवी ने चाबी दी है इसको घर की, हैं? सहना पड़ेगा तुझे। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर